आज की इस आराधना के अंदर आप सबको मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अभी तक हमने आराधना की, प्रार्थना की, अभी परमेश्वर के वचनों को हम मनन करना चाह रहे हैं। लगातार हम इस वचनों को मनन करते आ रहे हैं। एक ही टॉपिक है, पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषें। आज हम उस अभिषेक के द्वारा चंगाई को देखना चाह रहे हैं। तो देखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक यदि प्राप्त कर लेते हैं, उनके द्वारा भिन्न भिन्न कार्य हमारे जीवन में होता है। और हम लगातार इस वचन से मनन करते आ रहे हैं। आज मैं आपके बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा चंगाई के बारे में कुछ बातें आपके बीच में बांटना चाह रहा हूँ। कृपया मेरे लिए आप पढ़ें प्रेरित के काम उसका 10वां अध्याय, उसका जो है 38वां वचन को आप मेरे लिए पढ़ें। प्रेरितों के काम 10 का 38। तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वह किस प्रकार भलाई करता और उन सब को जो दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं चाहूँगा कोई पीछे पढ़े। तुम यीशु नासरी को जानते हो, तो यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है, और वह किस प्रकार भलाई करते हुए वो सबको दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए हुए चंगा करते हुए फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर यीशु मसीह अभिषेकित है, और उस अभिषेक के द्वारा दुष्ट आत्मा में पीड़ित लोगों को भी छुटकारा देके चंगाई दिया। हेलो मेरे भाई, मेरे बहन, यदि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त कर लेते हैं, वो सामर्थ्य हमारे अंदर से काम करने लगता। आज भी कई लोग पीड़ित हैं, कई लोग कई किस्म का पीड़ित है। कई अंदरूनी पीड़ित है, कोई बाहर का है। कई किस्म का पीड़ित लोग हम देखते हैं, उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाते हैं, उन्हें उसमें बंधन में, बंदीगिरी में पड़ा हुआ। परमेश्वर चाहता है आपको और मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक करें। उस अभिषेक के द्वारा हम उन्हें छुटकारा दें और चंगाई को दें। हेलो, आप सोचेंगे, अरे भाई मैं कैसा चंगाई को दे सकता हूं? पवित्र बाइबल साफ शब्द में लिखा है, याकूब की पुस्तक का अंदर लिखा है, धर्मी जन प्रार्थना करेगा, तेल माल के जो रोगी चंगा होगा। आमीन। हालेलुया। आप और मैं धर्मी जन में उस लिस्ट में जुड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक को देता है प्रत्येक विश्वासी जन के, ताकि वो अभिषेकित हो जाए। और इस प्रकार ये संसार में जितने भी दुखी, पीड़ी, परेशानी, व्याकुल में है, उनको जो है सुख समाचार देते हुए यीशु के नाम से छुटकारा दिला सके। इसलिए आपको और मुझे चुना गया है। यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु का साथ था और अभिषेकित किया है, इसलिए सारा काम किया है। मगर आज विश्वासी जन के जीवन का अंदर ये नहीं हो पा रहे हैं। पवित्र बाइबल बिल्कुल साफ शब्द में लिखा है, मैं तुझे अभिषेक से भरूंगा,
कि देखिए परमेश्वर ने कहा है विश्वासी जन के ऊपर सब कुछ है। यही मार्कुस में देखते हैं 16वां अध्याय का अंदर कहता है एक विश्वासी जन के जीवन का अंदर क्या क्या होगा। जब वो बपतिस्मा ले लेता है तो उनमें कार्य कोई और होता। पढ़िए जरा मार्कुस 16 अध्याय, जो विश्वासी जन के चिन्ह है। 16 हाँ, और विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह दिखाई देगा। मेरे नाम से यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा। नई नई भाषाएं बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को टालेंगे, और यदि वे प्राणनाशक विष में पी जाए तो इससे उनकी हानि उनका हानि नहीं होगा। वह बीमारों पर वो बीमारों को पर हाथ रखेंगे हाथ रखेगा और वे चंगे हो जाएंगे। वो चंगा हो जाएगा। आमीन। अब कहाँ खोज रहे हैं हम? मगर पवित्र बाइबल तो साफ कह रहा है विश्वास करने वालों लोग के लिए वो ये कार्य करेंगे। इसका मतलब अभिषेक है ही नहीं है। सबसे पहले तो अभिषेक नहीं है, दूसरी बात धार्मिकता नहीं है, तीसरी बात है जो आपका विश्वास भी डगमगा है, डमाडोल। मेरे भाई मेरे बहन, आज की जो है संदेश है पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा चंगाई। आज भी जो है कई लोग नहीं कर पाने का वजह कही है। मैं ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ, एक ही बातों को आपको कहकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे लिए निकालिए 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बैल के नहीं और सामर्थ हाँ संयम के आत्मा दिया है। संयम के आत्मा, बाई के नहीं। मगर आज विश्वासी जन बाई में बैठे हुए हैं, बाई के साथ जीवन बिता रहा है। इस वजह से जो है आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ बातें आ जाते हैं तो खुद बाई में बैठे हैं, डर में बैठे हुए हैं। मगर उस समय को भूल जाते हैं परमेश्वर ने जितने का मत डर, वो सब गायब है। हम डरे हुए हैं। कुछ लोग को संदेह है, भाई मैं करके नहीं होगा तो करने वाला क्या तू है क्या? हमको करना है, कराने वाले कौन सा है? वो करेगा। किसके नाम से कर रहे हैं? यीशु के नाम से। क्या साफ लिखा है विश्वास करने वाला लोग का चिन्ह है। किसके नाम से करेंगे? यीशु के नाम से करेंगे। मगर फिर भी नहीं कर पाते हैं, जो देखिए डर है। डर के विषय में बताना चाहूंगा कुछ आपके बीच में। आज बतेरे लोग जो है ईश्वर से इतना नहीं डरता, शैतान से डरता। क्योंकि ये लोग विश्वासी जन कई चीजों से डरते हैं। समझिए एक रात को सो रहे हैं, जो मृत्यु हो चुका वो इंसान आ गया स्वप्न में, वो सुबह तर जो हो सकता हमारे माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, सपने में सिर्फ 3 मिनट के लिए आ जाए, 2 मिनट के लिए आके खड़ा हो जाए। सुबह सुबह उठते हैं, आँख खोलते हैं, शुरू, अरे मैं तो वो देखा, ये देखा, मृत्यु वो हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, ये डर शैतान का जो है एक औजार है, क्या कहते हैं? हथियार। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है मत डर। कोई भाई वो घोड़ा आ गया, वो पुरुष आ गया, वो हो गया, कहीं ऐसा ना हो। मेरे भाई मेरे बहन, शैतान डर को लेकर आता, परमेश्वर कहता मत डर। इसलिए ये वचन को हमने पढ़ा। तीमुथियुस एक साथ पढ़िए जरा जल्दी से। परमेश्वर ने हमें डर के आत्मा नहीं दिया, सामर्थ्य आत्मा दिया। पढ़िए। परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं
परंतु सामर्थ, प्रेम, सामर्थ और प्रेम, संयम का आत्मा दिया। संयम की आत्मा, सोच बूझ समझने के लिए, गड़बड़ी की नहीं, सोच समझने के लिए सब चीजें हुनर शक्ति हमें दिया है। इसलिए डरना नहीं है, क्यों? देखिए परमेश्वर हमारा साथ है। अभिषेक, उस अभिषेक जो है क्या कार्य करता है? यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 27वां वचन देखिए, वो अभिषेक क्या काम करती है जी। उस समय ऐसा होगा कि हाँ। उसका बोझ तेरे कंधों पर से और हाँ। उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा हाँ, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के द्वारा क्या तोड़ जाएगा? जुआ तोड़ जाएगा। दोबारा पढ़िए। अतः उसने तेरे कंधों पर से तेरे कंधों पर से उसका बोझ उसका बोझ और तेरी गर्दन पर से उसका जुआ उठाया जाएगा और मोटापे के कारण हाँ, मैं जुआ तोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। कहां से? अभिषेक के द्वारा। फिर क्या आपके पास है वो अभिषेक है तो आप ये नहीं कर सकते? ये चंगाई आप नहीं कर सकते? तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर डर है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे, वहम है। होगा कि नहीं? मेरे भाई मेरे बहन, करने वाले आप नहीं है, यीशु है। यीशु के नाम से हमने प्रार्थना करनी है, यीशु के नाम से हमने डांटना है, यीशु के नाम से जो है हम उदार की बातें कह सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, वो सिर्फ नहीं है, क्योंकि भजनकार इस प्रकार कहता है, भजन संगीता 92:10 निकालिए, क्या कहता है देखिए। भजन संहिता 92 का 10। जी। परंतु तूने मेरे सींग को जंगली सांड के समान ऊंचा किया है, मेरा अभिषेक ताजे तेल से किया गया है। भजनकार यहाँ पर इस प्रकार कहता है, उसका जो है 92 और उसका 10 इस प्रकार है, मगर फिर भी डर है। एक छोटी उदाहरण कहकर मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। बब्बर शेर को तो हमने जाना है, पढ़ा है, और जू में भी जाकर देख के भी आए ना। जब वो चिल्लाना लगता है तो पूरी जो है चिड़ियों से लेके सब उड़ने लगता है। पर जंगल में उसको राजा कहते हैं। ध्यान से सुनना जरा। जब वो उसको बहुत ज्यादा भूख हो जाते हैं तो वो क्या करता, अपने कुआ में से चिल्लाना शुरू करता। जब जंगल में ये चिल्लाना शुरू करता है तो जहां जहां जानवर अपना सुरक्षित जगह में है, वो सब उस जगह से उड़ते हुए भागने लगेगा, क्योंकि उनका अंदर वो डर आ गया। वह है सुरक्षित जगह में, सही जगह में, अपने स्थान में है, फिर भी उसके आवाज, उस बुलंद आवाज उसे डरा देता है, तो अपने स्थान छोड़कर भागने लगता है। और जब उपास से बाहर आकर खड़ा होकर वो देखता है कितने कितने जानवर कहां कहां भाग रहा है, उसका निगाह का अंदर सीधा आ जाता है, तुरंत अपना पेट पूजा कर लेता। मेरे कहने का तात्पर्य है वो डराता है। इसी प्रकार आज भी विश्वासी जन शैतान से डरे हुए हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अभिषेक हमारे अंदर हो तो आप क्या नहीं कर सकते। इसलिए जो भजनकार कहता है 92:10 पढ़िए दोबारा भजन संहिता 92 पर है, जी। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड क्या करके रखा है? परमेश्वर ने कैसे रखा है? जंगली सांड से, है ना। आगे, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड के समान ऊंचा किया है। तूने ताजे तेल से मेरा अभिषेक ताजा तेल से अभिषेक किया है। हेलो,
आप पर मुझे ताजा तेल से अभिषेक किया हुआ है, मगर हम अपने अभिषेक को खो बैठे हैं। खोने का वजह क्या है? हम संसार में लिपटे हुए हैं, अपना अभिषेक को खो दिया, हम कुछ और चीज में चल रहे हैं। मगर परमेश्वर कहता है मैं अभिषेक किया तुझे और तू मेरे नाम से बढ़ोगे, मेरे नाम को ऊंचा उठाओगे, तो मेरे नाम की गवाही बनोगे। मगर हमारा गवाही कहाँ है? संसार में है। हमारे गवाही संसार में है, वो फलाना वो ये ठीक, मगर परमेश्वर के लिए गवाही नहीं। मगर कहाँ से चंगाई होगे? फिर वो याकूब के पुस्तक आ गया, धर्मी जन की प्रार्थना चंगाई को लेकर आएगा। मगर यहां अभिषेक रहेगा जब तो होगा। इसलिए यहां पर यीशु के बारे में कहा गया है, परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया है। इसलिए जहां जहां गया है, जहां जहां पीड़ित है, जहां जहां दुख है, जहां जहां व्याकुल है, क्या क्या बीमारियां हैं, उनको चंगा करते हुए फिरते चला। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज हमारे स्थिति को देखिए, हम क्या कर रहे हैं? बाइबल पढ़ने से नींद आएगी, प्रार्थना में बैठो, मोबाइल देखने में नींद नहीं आएगी, टीवी देखने की नींद नहीं आएगी, गप्पे मारने में नींद नहीं आएगी। मेरे भाई मेरे बहन, थोड़ा सा जांच के देखें हमारा बुलावट कैसा है, किस लिए है? 4 दिन ये संसार में रहकर ऐसे चलने के लिए नहीं, कुछ कार्य करना है। परमेश्वर आपको चुन रखा है, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना है। इसलिए वो अभिषेक दे के आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए दाऊद कहता है, भजनकार कहता है, मेरे जो है सिंह अभिषेक किया हुआ जंगली सांड से, वो कैसा बल है, वो बल मुझे मिला है। मेरे भाई मेरे बहन, अभिषेक को हमको प्राप्त करके आगे बढ़ना है। उस अभिषेक के द्वारा हमको चंगाई को दे सकता है। आइए हम वचन पढ़ेंगे एक और, लूका उसका 4 अध्याय 18-19 देखिए जरा क्या कहता है, जल्दी से। 19 प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंदियों को छुड़ाने का और अंधों को दृष्टि पाने के लिए समाचार प्रचार करो, सुख समाचार प्रचार करने, और पिछले मोह को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। आमीन, हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं जी? हेलो, अभी भी जो वक्त है, क्योंकि संसार डूबा जा रहा है, परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी में है। पवित्र बाइबल हर एक भविष्यवाणियां पूरा करते आ रहे हैं, फिर भी हम सोते रह रहे हैं। कहां से अभिषेक को प्राप्त करेंगे? पढ़िए बहन। लूका 4:18-19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पे है। कहां पर अभिषेक है, वहां पर प्रभु का आत्मा है। आगे, क्योंकि उसने कंगालों को सुख समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक किया गया है, प्रत्येक को अभिषेक किया है सुख समाचार को प्रचार करने के लिए। उसने मुझे भेजा है। किसने भेजा? प्रभु यीशु ने भेजा आपको और मुझे, कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधे को दृष्टि देना, संदेश देना, और दरिद्रों को छुड़ाओ, और प्रभु के अनुग्रह के समय घोषणा करो। अब ये परमेश्वर का आगमन जल्दी है, भविष्यवाणियां पूरा हो रही है, मगर आप कहां सो रहे हो? हेलो,
आपका अभिषेक कहाँ है? चंद बातें मैं कहना चाहूंगा। अभी सबको पता है इजराइल का अंदर, फलस्तीन का अंदर युद्ध चल रहा है। अब कुछ दिन को पहले जो है यूक्रेन और रशिया का साथ था। एक उदाहरण रूप में मैं बताना चाहूंगा, कितनी जो है वहां का शहरपना, जितनी भी जो है इमारतें बनी हुई है, वो सब खत्म हो गया। अभी वो कई समय लगेगा उसको दोबारा सही होने का। ये तो एक तरफ में कितने लोग बेमौत मर चुका है आज के डेट में, चाहे इस्राएल पालेस्तीना हो, चाहे यूक्रेन जो है रशिया को ना हो। अगर भाई दवा जो है यहां पर होगा तो आपका और मेरा क्या होगा? समय अभी ज्यादा नहीं है, मगर वक्त आता है, कभी भी किसी के भी कुछ पता नहीं। कभी भी ये नहीं सोचा होगा यूक्रेन वाले में हमारे देश में ऐसे विनाश हो जाएगा। कभी ये नहीं सोचा होगा फलस्तीन वाला हमारा ऐसा हो जाएगा, इजराइल ऐसा हो जाएगा, रूस ऐसा हो जाएगा। और कई अचानक आ पड़ती है सारे, अचानक। पवित्र बाइबल के अंदर इस बात का जिक्र है, या ऐसी काली पीली नहीं जगह जा रहा हूं, हर एक बात का है। एक देश से दूसरा देश चढ़ाई करेगा, लिखा है परमेश्वर के आगमन का पहले। मत्ती 24 अध्याय को पढ़कर देखिए आप, पूरी तरह लिखा है, ये पूरा हो रहा है। मगर आप कहाँ हैं मेरे भाई मेरे बहन? हमने अभिषेक को प्राप्त करना, लोगों को छुड़ाना, बंदीगरी से आजाद करना है, और खुद भी स्थिर रहना है, औरों को भी तैयार करना है, क्योंकि वो अभिषेक आपके ऊपर, हमारे ऊपर है। दोबारा वही आइए आप जरा 10 में आइए, प्रवृत्ति के काम 10 का 38 पढ़िए जरा। 38 तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा और सामर्थ्य अभिषेक किया, और मैं किस प्रकार भलाई करते हुए और उन सबको जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ, आपके साथ यीशु है ना? हेलो, आपको करना है कि नहीं? उस अभिषेक का आत्मा का बारे में समझने का प्रयास कीजिए। आज मेरे ख्याल में 13 भाग है, ये 1-2 नहीं है। YouTube में देखिए 12 तक पहुंच चुका, ये 13वां है। एक भाग को देखिए, जरा सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगले वचन रोमियो 8:11, यहां पर क्या कहता है देखिए जरा। और यदि किसी का आत्मा जिसने यीशु को, देखिए क्या कहता है वहां पे, वही पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। क्या करता देखिए जरा, पढ़िए। और यदि उसी का आत्मा, उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए से जलाया, तुम में बसा हुआ है, जिसे मसीह को जलाया, मरण और देह को अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें बसा हुआ है जलाएगा। हेलो, वो आत्मा, वो अभिषेक हमें चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। पढ़िए दोबारा जी। यदि किसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए यीशु के मरे में मरे में यीशु के मरे हुए शरीर को जलाया, वो आत्मा तुम में बसा हुआ है,
तुम में बसा हुआ। देखिए यहाँ पर आप पिन पॉइंट नोट करना है, कहां पर बसा हुआ है? तुम में। हेलो, आप क्या साधारण है क्या? क्योंकि आप समझते ही नहीं है अपने आप को, समझने का नहीं है। अपने सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ हमारे अंदर है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं चुन कर रखा, कुछ कार्य के लिए हमें तैयार करके रखा है। और वो अभिषेक जो परमेश्वर यीशु मसीह को मृतों से उसने जिलाया, वो आत्मा हमारे अंदर बसे हुए। अभी सोचिए जरा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप पवित्र आत्मा का तो शोकित मत करो, हमें दिया है, उससे शोकित मत बनाओ, ना शोकित करो। उसके बाद कौन बचाएगा? पढ़िए। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तुम में निवास करता है, तो है जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देह को भी, ये मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें वास करता है, जीवित करेगा। हेलो, हम कर सकते हैं, मगर वो अभिषेक को हम शोकित करते हैं पवित्र आत्मा को, इसलिए हम नहीं प्राप्त करते। मेरे भाई मेरे बहन, चंगाई भी उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभुमान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा चंगाई, इस संदेश के द्वारा हमने काफी बातों को सीखा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अभी भी आप अभिषेक करने के लिए हमें चाहता है। हमारा दुर्बलता का अंदर आप हमें सहायता करते हुए औरों को बंधन से छुड़ाने के लिए, चंगाई देने के लिए, अंधकार शक्तियों से उन्हें आजाद करने के लिए उस अभिषेक के आत्मा आप उंडेलना चाहते हैं। इसके लिए धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं, अभी तक पवित्र आत्मा को शोकित किया हो तो क्षमा करें। पवित्र आत्मा का अगुवाई को समझें और उसके मुताबिक सौंपते हुए चलने के लिए मदद और सहायता दें। आज जितने भी प्रभु जी इस प्रार्थना को द्वारा हमारे साथ सहयोग करते हैं और मानते हैं, सहमत होते हैं, उनके जीवन में तो कार्य कर, ताकि तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए ये लोग गवाही बनने पाए। प्यारे पिता, मदद और सहायता दे। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं,